दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पैट्रियट प्रवीण। दोस्तों, कई बार हम रेफरेंस बुक अगर पढ़ते हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत या फिर कोई अन्य बुक हो, तो हमें कभी कभी एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, जैसे सांविधिक और संवैधानिक, गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, और हमें कठिनाई होती है थोड़ी सी। तो इस वीडियो में हमने वही समझने का प्रयास किया है कि संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, संवैधानिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि संवैधानिक निकाय। तो ऐसा निकाय, ठीक है ना, ऐसा निकाय जिसका वर्णन हमें संविधान में मिलता है ना, किसी ना किसी आर्टिकल में मिलता है, किसी अनुच्छेद में मिलता है, वो हो जाता है संवैधानिक। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहें कि निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है? निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में है ना। तो ये हो गया एक संवैधानिक निकाय। जैसे अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसका वर्णन भी संविधान में एक अनुच्छेद में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो आर्टिकल 76 में इसको दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे निकाय जिनका वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है, वो हो गया संवैधानिक, वो संवैधानिक निकाय हो गए। या फिर उस चीज़ का वर्णन जिसका वर्णन संविधान में किया हो गया, वो सारी चीज़ें, वो सारे सब का सब कुछ हो जाएगा संवैधानिक। ठीक है ना। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे संविधान में किन किन चीज़ों का वर्णन है, कौन कौन से निकायों का वर्णन है, तो अगर हम देखें तो हमारे में है वित्त आयोग का वर्णन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, भारत का महान्यायवादी एवं राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है। भारत का महान्यायवादी जो कार्य महान्यायवादी का है, वही आपका है राज्य के महाधिवक्ता का। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संवैधानिक है, क्योंकि इनका वर्णन कहीं न कहीं संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। ये सारे जो हैं, आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या फिर और कोई बुक पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे आप क्या जाते हैं, संवैधानिक निकायों के बारे में। ये इनका सारा का सारा वर्णन संविधान में मिलता है, इसलिए कहलाते हैं ये संवैधानिक निकाय। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जिनका वर्णन संविधान में, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनका वर्णन संविधान में है, ये कभी आपको भूलेगा नहीं, आसान है याद करना। और हर परीक्षा में, लगभग परीक्षा में पूछ देता है कि संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा असंवैधानिक, जो संविधान के विरुद्ध हो, है ना। क्या कह रहा है, ये कितनी सिंपल सी बात है, कितना सिंपल चीज़ है, कितना सिंपल लॉजिक अगर हम लगाएं इसमें देखें तो क्या है, जो संविधान के विरुद्ध हो, जिसका वर्णन संविधान में ना हो और जो संविधान के विरुद्ध हो। यार अगर आप देखो तो हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना, कोई इलीगल एक्टिविटी में अगर आप शामिल होते हैं, तस्करी करना, ड्रग्स स्मगल करना, है ना, और अगर आप शोषण किसी चीज़ का करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका असंवैधानिक होंगी। क्यों? संविधान में तो वर्णन है नहीं, और आप इलीगल चीज़ कर रहे हैं ना, किसी की हत्या करना ये लीगल तो है नहीं। ठीक है, किसी की आप हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो लीगल तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें असंवैधानिक हो गई, इलीगल हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। संवैधानिक जिनका वर्णन संविधान में हो, जो संविधान के साथ साथ चलता हो, जिसका संविधान के साथ सम्मति हो, वो हो गया आपका संवैधानिक। असंवैधानिक क्या है, जो संविधान के भैया सीधे सीधे जो संविधान के विरुद्ध हो, है ना, जो इलीगल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं विरुद्ध हैं, वो सारा हो जाएगा असंवैधानिक। ठीक है, तो संवैधानिक क्या है, जिनका वर्णन संविधान में। असंवैधानिक में क्या है, जो संविधान के विरुद्ध हो।
क्लियर हो गया? हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब असंवैधानिक हैं, है ना। अगला देखते हैं क्या है। अगला है गैर संवैधानिक। ठीक है, ये हमने संवैधानिक देखा, असंवैधानिक देखा, अब गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक की जब बात करते हैं तो गैर संवैधानिक में भी हमारे पास इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है सांविधिक, विधिक या कानूनी। आपने बहुत बार देखा होगा संविधिक क्या है, संवैधानिक क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। ये सांविधिक जो वर्ड है, ये सांविधिक जो वर्ड है, ये बहुत कंफ्यूजन है। सांविधिक से कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ये सांविधिक है तो संवैधानिक क्या है, और विधिक तो समझ में आ जाएगा, कुछ कानूनी भी समझ में आएगा, लेकिन अक्सर सांविधिक और संवैधानिक में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कार्यकारी। तो जब हम गैर संवैधानिक की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगी सांविधिक और संवैधानिक। इसका एग्जाम्पल गैर संवैधानिक से मतलब कि जिसका वर्णन संविधान में ना हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है ना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो चलो हमारे एक निर्देशक तत्व है, वो हमारे किसी न किसी आर्टिकल में वर्णित है, लेकिन हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे कैसे। जैसे भ्रष्टाचार अगर हमको रोकना है, भ्रष्टाचार मान लीजिए हम रोकना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो ये तो कहीं संविधान में वर्णन नहीं है कि हमको सीबीआई बनाना है या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी बनाना है, या फिर हमको एक राज्य मानवाधिकार आयोग बनाना है या जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा करे, ऐसा हमको कुछ बनाना है। ये तो संविधान में कहीं वर्णित नहीं है ना कि एक हमको मानवाधिकार की आयोग की स्थापना करना है जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, उसको जीवन जीने के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उसको सहायता प्राप्त कर सके। ये सारी चीज़ें संविधान में वर्णित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपनी सुख सुविधा के लिए बनाते हैं या फिर एक हेल्प करने के लिए बनाते हैं गवर्नमेंट का, या फिर लोगों की हेल्प करने के लिए बनाते हैं, कुछ नीतियों का पालन करने के लिए बनाते हैं, परंतु उनका वर्णन जो है ये संविधान में नहीं है ना। वो अपने फ़ायदे के लिए हम बनाते हैं, लोगों के फ़ायदे की भलाई के लिए बनाते हैं, सरकार अपने फ़ायदे के लिए बनाती है, कुछ उसका फ़ायदा हो सके जिससे वो लोगों को फ़ायदा कर सके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं गैर संवैधानिक। इनका भी वर्णन जो है संविधान में नहीं है, लेकिन ये बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है, या तो संसद बनाती है या फिर हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाती है या फिर स्टेट जो है कार्यकारिणी है वो बनाती है। ठीक, तो गैर संवैधानिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसके कार्यों के आधार पे बनाने के तरीके के आधार पे हमने दो प्रकार में इसको डिवाइड कर लिया। जो पहला है वो आपका है सांविधिक, विधिक या कानूनी, जो दूसरा है वो है कार्यकारी। अब इसको देख लेते हैं कि दोनों हैं क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि वर्ड से सांविधिक जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है संसद के आदेश के द्वारा। ठीक है, तो सांविधिक जो होता है इनका निर्माण जो होता है वो संसद या विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा होता है। ठीक है, अधिनियम क्या होता है, देखो जब मान लो कि कोई चीज़ हमको पास करानी होती है गवर्नमेंट में, तो सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक आता है, ये मंत्रिपरिषद है ना। कई बार हम वीडियो में, पुरानी वीडियो आप देखेंगे मेरी, तो उसमें मैंने चर्चा किया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। तो मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य कोई बिल ले आता है ना, बिल वो होता है जिसका कोई विधिक बल नहीं होता है, और जब वो बिल पेश करता है और दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में सहमति के बाद उसको राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, जब राष्ट्रपति सहमति अपनी दे देता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है। जैसे मान लो राइट टू एजुकेशन है ना, RTE 2009 में आया था, तो RTE जो है 2009 में आया, तो उसको दोनों सदनों में पहले पास कराया होगा, उसका राष्ट्रपति का साइन हुआ तो वो एक अधिनियम बन गया। तो ऐसे निकाय, ठीक है, ऐसे निकाय समझो कि ऐसे निकाय जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा होता है। समझने का प्रयास करना, ठीक है, बहुत ही आसान है, किसी एक्ट के द्वारा होता है ना। कितना आसान है कि संसद जो हमारी पार्लियामेंट और विधानमंडल, कोई विधानमंडल हो, वो किसी एक्ट को लाते हैं, अधिनियम को लाते हैं, और उसके द्वारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टैचुरी बॉडी होगा, स्टैचू से स्टैचुरी बॉडी। तो हमारा जो संसद या विधानमंडल कोई अधिनियम लेके आते हैं, है ना, कोई अधिनियम लेके आते हैं, तो अधिनियम के द्वारा जिस बॉडी का निर्माण होता है, जिस निकाय का निर्माण होता है, वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं सांविधिक, विधिक या वैधानिक। समझ में आ रहा है ना। इसको समझो, जैसे कि मान लो हम कोई एक्ट लाते हैं, जैसे RTE हमने लाया, फिर हमने RTI लाया 2005 में,
तो इस किसी न किसी अधिनियम के द्वारा जो निकाय बनते हैं, समझ में आ रहा ना, किसी न किसी अधिनियम के द्वारा जो निकाय बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं सांविधिक, विधिक या वैधानिक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देखो तुम्हारा केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, जो RTI 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा बना है। दूसरा है राज्य सूचना आयोग, ये भी RTI 2005 के द्वारा बना है। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC 2003 में संसद द्वारा पारित विधि के अनुसार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो 1946 का जो दिल्ली पुलिस जो वो था एक्ट था, उसके विशेष उसके द्वारा पारित किया गया है। और उसके बाद से लोकपाल एवं लोकायुक्त वाला जो है ये 2013 में एक्ट के द्वारा बनाया गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इसमें देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे जो है ना अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। और अगला देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सारे जितने भी तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सारे किसी न किसी एक्ट के द्वारा, किसी न किसी अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सांविधिक निकाय, विधिक निकाय। ठीक है, क्लियर होगा, ये सांविधिक निकाय इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि किसी न किसी विधि के द्वारा, संसद के द्वारा, किसी न किसी अधिनियम के द्वारा इनको बनाया गया है। अगला देखते हैं क्या है, कार्यकारी। या कार्यकारी का मतलब हो गया कि इनका निर्माण किसी कार्यकारी आदेश के द्वारा होता है। कार्यकारी आदेश, पहले तो ये समझो कि कार्यकारी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद हैं, ये सारे मिलके हमारे कार्यकारी बॉडी बनाते हैं, यानी कि कार्यपालिका जिसको कह लो, कार्यपालिका के द्वारा। तो इनका निर्माण जो है ना कार्यपालिका के आदेश के द्वारा होता है, संसद में इनको पास नहीं करवाते हैं, इनका वर्णन संविधान में भी नहीं है, इनको संसद के द्वारा पास भी नहीं करवाते हैं। जैसे योजना आयोग था, तो योजना आयोग ये ऐसा, उसका वर्णन कहीं संविधान में नहीं था ना, उसका वर्णन कहीं संविधान में नहीं मिलेगा तुमको, ना तो संसद के किसी विधि के द्वारा उसको पास करवाया गया है। तो योजना आयोग क्या है, एक कार्यकारी आदेश है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा चलो एक ऐसा आयोग बनाते हैं जो पंचवर्षीय योजना समझ लो एक प्रकार से लाएगा और देश के विकास में सहयोग करेगा। इसी प्रकार से नीति आयोग, जिसका नाम योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया गया है, वो भी क्या है, वो एक संकल्प के द्वारा है ना, एक कार्यकारी संकल्प के द्वारा इसको पारित किया गया है। और ये कोई एक वैधानिक संस्था नहीं है, ये कोई एक सांविधिक संस्था नहीं है, ये कोई एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी निकाय है। ठीक इसी प्रकार से एक राष्ट्रीय विकास परिषद है जो एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ आपको, जैसे हमने बताया कि आपको आसानी होगी समझने में। अगर जैसे मान लो आपसे पूछ ले कोई कि एक नीति आयोग क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या ये संवैधानिक निकाय है, हाँ सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, समझ लो, पहले समझने का प्रयास करो। नीति आयोग क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं भैया, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों नहीं है? संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है, कट हो गया। दूसरा क्या है, क्या ये सांविधिक निकाय नहीं है? ना ना, ये सांविधिक निकाय भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इसको किसी संसद के किसी विधि द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण एक कार्यकारी आदेश के द्वारा हुआ। स्पष्ट हो गया होगा तीनों। और हमको लगता है कि अब फिर कभी आपके पास ये प्रश्न आया कि संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो और भी वीडियोस में मैंने चर्चा की है। संविधान के कई सारे वीडियोस लगातार आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।